नमस्कार। क्या सच में कर्म तुम्हारे हाथ में है? अगर है तो थोड़ा सोचो। कोई भी कर्म ऐसा जो बिना विचारों के उत्पन्न होता हो? शायद नहीं। कोई भी कर्म बिना विचारों के उत्पन्न नहीं हो सकता। और विचार क्या हम पैदा करते हैं? विज्ञान कहती है एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे में करीब 60,000 से 80,000 विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और वो लगातार चलते हैं। क्या हम उत्पन्न करते हैं? सोचो। और बिना विचारों के कोई कर्म हो नहीं सकता। जो भी कर्म आप करते हो उस कर्म के करने से पहले उसके बारे में एक विचार उत्पन्न होता है मस्तिष्क के अंदर। अब ये ध्यान देने की बात है, अगर 60 से 80,000 विचार हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे में उत्पन्न होते हैं और उनको अगर हम उत्पन्न करते हैं तो हम उन्हें रोक भी सकते हैं। क्या हम रोक पाते हैं? सोचो। जब कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो विचारों के उत्पन्न होने की तीव्रता बढ़ जाती है, ये देखा गया है। और उन्हें हमें रोकने का प्रयास करते हैं। क्या हम रोक पाते हैं? शायद नहीं। जब हमें उनको नहीं रोक पाते हैं तो उन्हें उत्पन्न करने की हमारी क्षमता कैसे हो सकती है? इससे ये पता चलता है कि हम विचारों को उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर विचारों को उत्पन्न नहीं करते हैं और विचारों से कर्म होता है तो फिर कर्म तुम्हारे हाथ में कहाँ रहा? इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप एक गिलास पानी पीना चाहते हैं, इसमें आपको पानी पीने में कितनी स्वतंत्रता है? अब आप समझिए, प्यास किसको लगी? आपके शरीर को। क्या आप शरीर हैं? अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं यानी क्रियाएं। सांस चल रही है, आप लेते हो या खुद चल रही है। शरीर के अंदर अनेकों ऐसी क्रियाएं हैं जो चलती हैं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो शरीर के अंदर लगने वाली प्यास, जब प्यास लगी तो शरीर को इच्छा हुई, एक विचार उत्पन्न हुआ और उसके आधार पर कर्म हुआ। अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को तुम रोक सकते हो, जो संभव नहीं। शरीर के अंदर अनेकों क्रियाएं ऐसी चलती हैं जो उन्हें तुम नहीं रोक सकते। उनमें से विचार भी हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। अब सोचेंगे कि अनेकों कर्म संसार में ऐसे होते हैं जो अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए, चोर चोरी करता है तो उसको दोषी नहीं होना चाहिए क्योंकि कर्म उसके हाथ में नहीं है, विचार वो उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वही चोर जब अदालत में जज के सामने जाता है तो उसको दंडित किया जाता है। यानी जज के अंदर आने वाला विचार भी वही सोर्स से आता है जिस सोर्स से चोर को चोरी करने का विचार आता है।
तो अब ये क्या हुआ, अब यहाँ एक कॉज और इफेक्ट का प्रक्रिया बनती है। विज्ञान भी कहती है कि संसार कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर चलता है, कर्म हमारे उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है, वास्तव में हम हर अपने कर्म को करने के लिए खुद ही उत्तरदायी हैं या नहीं। तो इनसे ये पता लगता है कि कर्म विचारों से होता है, विचार हमारे हाथ में नहीं तो कर्म हमारा नहीं। लेकिन सदैव ये भी कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। अब अच्छे कर्म करो, हमारे हाथ में तो विचार ही नहीं है तो अच्छे कर्म कैसे करें? अब प्रश्न यहाँ भी आता है, तो इसका क्या जवाब है? लेकिन फिर हम वापस उसी पॉइंट पे आएंगे, कॉज एंड इफेक्ट। आपके अंदर उत्पन्न होने वाला विचार भी किसी स्थिति के द्वारा पैदा होता है। तो जो स्थिति विचारों को उत्पन्न करती है वो ऐसी होनी चाहिए जो सुविचार उत्पन्न करे, तो कर्म भी अच्छे होंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।